नाजरीन, ये छोटा सा यूरेनियम का पत्थर आखिर इतनी ज्यादा ताकत क्यों रखता है कि अमेरिका और ईरान 2 महीने से मुसलसल इसके ऊपर जंग लड़ रहे हैं। ईरान के पास तकरीबन 440 किलोग्राम का 60% इनरिच यूरेनियम मौजूद है। अब समझते हैं ये माजरा क्या है। नाजरीन, जो यूरेनियम की नेचुरल फॉर्म होती है, इसमें 2 किस्म के यूरेनियम होते हैं। जो यूरेनियम 238 होता है, इसकी तादाद 99.3% होती है, और जो यूरेनियम 235 होता है, इसकी तादाद 0.7% होती है। और ये यूरेनियम 235 ही असल काम का यूरेनियम होता है। इसके बाद इनरिचमेंट का प्रोसेस आता है, जिसमें ये गैस सेंट्रीफ्यूजेस इस्तेमाल होते हैं। तस्वीर में नजर आने वाले ये सेंट्रीफ्यूजेस वही हैं जिनके बारे में अमेरिका बार बार दावा कर चुका है कि हमने तो ये नातांज और फोर्दो पर बमबारी करते हुए तबाह कर दिए थे। इन सेंट्रीफ्यूजेस के अंदर यूरेनियम को डालकर तेज स्पीड से दिनों तक घुमाया जाता है। मुसलसल घूमने से भारी यूरेनियम इस सेंट्रीफ्यूज में नीचे बैठ जाता है, जबकि हल्का यूरेनियम ऊपर आ जाता है। अगर यूरेनियम 235 3 से 5% तक एनरिच हो जाए तो इसको सिविल न्यूक्लियर पर्पस में बिजली पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिर 5 से 20% का एनरिच यूरेनियम आता है, जो कि लो एनरिचमेंट में होता है। इस यूरेनियम को रिसर्च रिएक्टर के अंदर साइंटिफिक रिसर्च में इस्तेमाल किया जाता है। अगर कोई मुल्क 60% तक यूरेनियम को एनरिच कर लेता है तो ये हेविली एनरिचमेंट हो जाती है। ईरान फिल वक्त इस स्टेज के ऊपर है, लेकिन वेपन ग्रेड यूरेनियम यानी कि वो यूरेनियम जो कि न्यूक्लियर हथियार के अंदर डलता है, इसके लिए 90% एनरिचमेंट जरूरी होती है। माहिरीन के मुताबिक ईरान अगर चाहे तो वो कुछ ही दिनों में 60% से 90% तक यूरेनियम को एनरिच कर सकता है। अलबत्ता इस यूरेनियम को एक न्यूक्लियर हथियार की शक्ल देना बिल्कुल मुख्तलिफ और एक पेचीदा प्रोसेस होता है। आज डोनाल्ड ट्रंप की डिमांड है कि ईरान ये 60% तक एनरिच यूरेनियम अमेरिका के हवाले कर दे, जबकि ईरान इस यूरेनियम को अपनी कौमी सलामती और हिफाजत की आखिरी कड़ी समझता है। मामले पर आप क्या राय रखते हैं? कमेंट्स में 92 न्यूज़ को लाजमी बताइएगा।